हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 आर कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, हमारी कंट्री इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इनफैक्ट ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड में। बच्चों, हमारी कंट्री को गवर्न किया जाता है कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स से और ये रूल्स और प्रिंसिपल्स लेड डाउन हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए अब कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी कुछ बातें पढ़ते हैं। Number 1. Which part of the Indian Constitution contains the directive principles of the state policy? बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है? इसका आंसर है सी, पार्ट 4। Number 2. What does part 4A of the Constitution contain? Part 4A of the Constitution में किसकी बात की गई है बच्चों? इसका आंसर है A. Fundamental duties. Number 3. How many schedules are there in Indian Constitution? बच्चों, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल्स हैं? इसका आंसर है C. 12 स्केड्यूल्स। बच्चों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है जो अलग अलग स्केड्यूल्स और पार्ट्स और सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 4. द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस इन इंडिया इज। बच्चों, इंडिया में टोटल 3 आर्म फोर्सेस हैं। नंबर 1 लैंड फोर्स जिसे कहते हैं आर्मी और एयर में प्रोटेक्ट करने वाली होती है एयर फोर्स और वाटर बॉडीज में प्रोटेक्ट करने वाली होती है इंडियन नेवी। और इन तीनों आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं द प्रेसिडेंट। नंबर 5 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सेड टू बी द वर्ल्ड्स डैश रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नंबर 6 इंडियन सिटीजन हैज़ डैश फंडामेंटल राइट्स। बच्चों, इंडियन सिटीजन के कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? इसका आंसर है 7। नंबर 7 क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू एक्शन ऑन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों कब से लागू हुआ था? इसका आंसर है सी, जनवरी 26, 1950। इसीलिए बच्चों हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स। बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, 25 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9 द स्केड्यूल विच डील्स विद द लैंग्वेजेस इन इंडिया इज। बच्चों, कौन सा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितनी लैंग्वेजेस में डील करता है? कौन सा ऐसा स्केड्यूल है जो हमें लैंग्वेजेस की नॉलेज देता है? ये है बच्चों, इसका आंसर है बी, 8th स्केड्यूल। क्वेश्चन नंबर 10 देयर आर डैश लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं? इसका आंसर है ए, 22। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। बच्चों, इंडिया में कई सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और ये हमारे फ्लोरा और फौना की प्रोटेक्शन के लिए हैं। चलिए कुछ फेमस नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में जानते हैं। नंबर 1 ये बर्ड सेंचुरी है जो कि भरतपुर राजस्थान में है और बच्चों ये हेवन माना जाता है फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन बर्ड्स और माइग्रेटरी बर्ड्स का। तो बच्चों, इसका आंसर है घना बर्ड सेंचुरी। नंबर 2 बच्चों, ये लोकेटेड है उड़ीसा में और ये फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अपने बार्किंग डियर, चौसिंगा, जंगल कैट, वाइल्ड बोर, लेपर्ड, असम एलिफेंट के लिए। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंबर 3 ये फेमस नेशनल पार्क है सेंट्रल एशिया में और ये हेवन है फॉर वन हॉर्न्ड इंडियन राइनोसोरस के लिए। बच्चों, इसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। नंबर 4 बच्चों, ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है जो कि सेटअप हुआ था 1936 में और ये फेमस है फॉर बंगाल टाइगर्स, हॉक डियर, चीतल और इंडियन ग्रे मोंगूस के लिए और इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नंबर 5 बच्चों, ये नेशनल पार्क है मंडला इन सतपुरा हिल्स जो कि लोकेटेड है मध्य प्रदेश में
और इसमें मोर देन 20 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स हैं और 200 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स रहती हैं। और इस नेशनल पार्क का नाम है कान्हा नेशनल पार्क। नंबर 6, ये टाइगर रिजर्व राजस्थान में है और बच्चों ये होम है टू 4 हॉर्न एंटीलोप, वाइल्ड बोर, हाइनास और कई सारे ग्राउंड बर्ड्स का। और इसका आंसर है सारिस्का टाइगर रिजर्व। नंबर 7, बच्चों ये एस्ट्रॉइन एरियाज़ हैं होम टू फेमस बंगाल टाइगर्स। इनका नाम है सुंदरबंस टाइगर सेंचुरी। नंबर 8, बच्चों ये नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है और ये एक स्वैम्पी लैंड है यानी दलदला है और ये होम है टू स्लॉथ बियर्स, लेपर्ड्स, नीलगाय और वन हॉर्न्ड राइनोसोरस जो कि लाए गए हैं असम से। बच्चों इस नेशनल पार्क का नाम है दूधवा नेशनल पार्क किंगडम। चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 सॉब्रिक्वेट्स। बच्चों सॉब्रिक्वेट्स एक डिस्क्रिप्टिव नेम है जो किसी पर्सन को या किसी चीज़ को दिया जाता है जो कि इनके रियल और ऑफिशियल नेम से डिफरेंट होता है। ये अधिकतर इन लोगों के पर्सनालिटी की वजह से इन्हें हम लोग देते हैं। चलिए अब कुछ फेमस इंडियन पर्सनालिटीज़ के बारे में जानते हैं और देखते हैं इनके कौन से सॉब्रिक्वेट्स हैं। नंबर 1, दादा भाई नारोजी। बच्चों इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, खान अब्दुल गफर खान। इसका आंसर है बच्चों आई, फ्रंटियर गांधी। नंबर सी एफ एंड्रयूज़। बच्चों सी एफ एंड्रयूज़ को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, लाला लाजपत राय। बच्चों लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। नंबर 5, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नंबर 6, महात्मा गांधी। बच्चों ये हमारे फादर ऑफ नेशन है और फॉन्डली इन्हें बापू भी कहा जाता है। नंबर 7, सरोजिनी नायडू। बच्चों सरोजिनी नायडू एक ग्रेट राइटर थी और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8, पंडित मदन मोहन मालवीय। बच्चों पंडित मदन मोहन मालवीय को महामाना के नाम से जाना जाता है। नंबर 9, बाल गंगाधर तिलक। इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है। नंबर 10, कर्पूरी ठाकुर। बच्चों कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता था। चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 इंडियन फोक डांसेस। बच्चों इंडिया कई सारे स्टेट्स में डिवाइडेड है और सभी स्टेट्स के अपने अलग फोक डांसेस हैं। चलिए अब हम फोक डांसेस को उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स के साथ मैच करते हैं। ए गेंदी। बच्चों ये फोक डांस है छत्तीसगढ़ का। बी कच्ची घोड़ी। ये फोक डांस है गुजरात का। सी बिहू। बच्चों बिहू फोक डांस है असम का। डी चाहू। चाहू फोक डांस है झारखंड का। ई गिद्दा। बच्चों गिद्दा फोक डांस है पंजाब स्टेट का। एफ कारागाम। बच्चों कारागाम फोक डांस है तमिलनाडु का। जी छोलिया। बच्चों छोलिया फोक डांस है उत्तराखंड का। और एच डांडिया। डांडिया फोक डांस है बच्चों गुजरात का। चैप्टर नंबर 7 फेमस रिवर्स। बच्चों यहाँ पर हम मैच करेंगे सिटीज़ और उन सिटीज़ में फ़्लो होने वाली कुछ फेमस रिवर्स को। चलिए नंबर 1 पंजिम। बच्चों पंजिम में फ़्लो होती है मांडोवी रिवर। 2 तिरुचिरापल्ली। बच्चों तिरुचिरापल्ली की रिवर है कावेरी। 3 आगरा। बच्चों आगरा में फ़्लो होती है यमुना रिवर। नंबर 4 कटक। बच्चों कटक में फ़्लो होती है महानदी। नंबर 5 जबलपुर। जबलपुर में फ़्लो होती है नर्मदा रिवर और यहाँ नर्मदा रिवर बैंक है। नंबर 6 उज्जैन। उज्जैन में फ़्लो होती है शिप्रा रिवर।
नंबर 7 कोलकाता। बच्चों, कोलकाता में फ्लो होने वाली रिवर का नाम है नर्मदा रिवर। नंबर 8 में बच्चों मदुराई में फ्लो होती है वागई रिवर। 9 हम्पी। हम्पी में फ्लो होती है तुंगभद्र रिवर। चलिए अब पढ़ते हैं नंबर 10। नंबर 10 है हमारी नासिक सिटी, और नासिक सिटी से फ्लो होने वाली रिवर का नाम है गोदावरी। नंबर 11 मनाली। बच्चों, मनाली में फ्लो होने वाली। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू।